तयंग अपने कमर को झटक दिया। उसकी सांस एक तेज सी आवाज में निकली, जैसे वो जोंगकुक के सख्त स्पर्श से दूर हटना चाहता हो। उसने अपने हाथों से जोंगकुक के जांघों को जोर से पकड़ लिया, जो उसके ऊपर बैठा था। तुम्हें लगता है कि आज तुम मुझे इतनी खुशी दोगे? उसने चैलेंज करते हुए कहा कि मुझे खुद घबराना पड़े। जोंगकुक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान चुभ गई। देखते हैं, फैसला तभी होगा जब मैं तुम्हारे साथ अपना खेल पूरा कर लूँगा, उसने शांत पर भरोसेमंद आवाज़ में कहा। उसके चेहरे पर चमक थी, जो उसके अंदर की एक्साइटमेंट को दिखाती थी। उसकी नज़रें लगातार तयंग पर ही टिकी रही, जैसे कि वो एक भी पल को खो देना नहीं चाहता था। ये लम्हा उसके लिए बहुत खास था, जो वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखना चाहता था। जल्दी तुम्हें दर्द और तकलीफ दोनों महसूस होंगे, उसने एक तेज सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे एक चेतावनी हो। जोंगकुक के हाथ धीरे से तयंग के गले तक आ जाता है और उसने हल्का सा दबाव बनाया। उसने अपने होठों को भीगा कर एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपना सिर झुकाकर तयंग के होठों को कैप्चर कर लिया। उनके बीच की छोटी सी चुंबन एक जंग जैसी बन गई, जैसे दोनों अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। लेकिन जोंगकुक इस पल को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने तय किया कि इस बार तयंग उसके सामने झुकेगा। तयंग की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी थी और जोंगकुक को लगने लगा कि वो उसके कंट्रोल में आ रहा है। दिल के कोने में एक हल्का सा डर ज़रूर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सा सुकून भी। उसे लग रहा था कि एक शक्तिशाली आदमी उसके वजह से अपनी ताकत छोड़ रहा है। जब तयंग ने दोबारा उसके होठ पाने की कोशिश की, जोंगकुक गले पर अपना पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। उसकी आंखें तयंग के अंदर घुस गई, जैसे एक गुरु अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करता हो। रुको, उसने स्पष्ट तरीके से कहा। तयंग के गले की नास ऊपर नीचे हिलती हुई दिखाई दी, जैसे वो चुपचाप उसके शब्दों को मान गया हो। तयंग ने अपने जज्बात संभालने की कोशिश की। उसके कठोर हाथ, जो अब तक बेड की चादर को कस के पकड़े हुए थे, धीरे से उठकर जोंगकुक की कमर तक आ जाता है। जोंगकुक अपनी जुबान से हल्की सी लीक की, जैसे उसे उसकी हरकत पसंद ना आया हो। तुमने वादा किया था कि मुझे अपना मनमानी करने दोगे, उसने याद दिलाया, अपनी हर नज़र और हर अंदाज से उसे चैलेंज करते हुए। तयंग की सांसों में एक दबा हुआ कराह निकल आया। उसकी रूह जैसे अपने आप जोंगकुक की ओर खींच रहा था, लेकिन जैसे ही जोंगकुक ने अपने अंदाज थोड़ा पीछे खिसकाया, वो फिर से उसके स्पर्श से दूर हो गया। फिर उसने दोनों हाथों को पकड़कर तयंग के सिर के दोनों तरफ बढ़ा दिया। उसने अपना चेहरा उसके पास झुका दिया, जैसे उसे अपने तरफ खींचना चाहता हो। दिल के कोने में शर्म ज़रूर था, पर उसने उसे दबा लिया, क्योंकि वो इस लम्हे को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। तयंग की आंखें उस पर टिक गया था। हर एक पल के साथ वो और ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। उसके अंदर का शक्तिशाली जज्बा फिर से जाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को उसके सामने छोड़ दिया, जैसे हार मान ली हो। उसके लिए मुश्किल था अपने जज्बात को दबाकर जोंगकुक को कंट्रोल लेने देना, लेकिन तयंग अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी बात, वो उसकी असली खुशी से कभी इनकार नहीं कर सकता था। जोंगकुक अपने अदाओं से उसके साथ खेलते हुए धीरे से उसके हाथों को छोड़ दिया। उसके होठों पर एक जीत वाली मुस्कान थी। इस वक्त वो एक रानी की तरह लग रहा था, अपने ताकत पर बैठा हुआ और उसे अपनी ज़िंदगी देने की मांग करता हुआ। तयंग के होठों पर भी एक हल्का सा मुस्कान उभर आया। जब उसने अपने बोल्ड हस्बैंड की तरफ देखा, वो उसके नीचे लेटे हुए ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया हो। दूसरी तरफ जोंगकुक का दिल तेज धड़क रहा था, एक अजीब सी घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आज रात उसके हाथ में सब कुछ था। उसने तयंग की तरफ सोच विचार भरी नज़र से देखा, फिर अपना झुकाव उसके तरफ करने लगता है। तयंग एक गहरी सांस लेकर शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके करीब आती जोंगकुक की नरमी ने उसके होश उड़ा दिए। अगले ही पल था जब
जोंगकुक के होठ तैयांग के होठों से मिले और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी सांसें एक हो गया था, जैसे वक्त रुक गया हो। तैयांग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है और उसके लिए सिर्फ जोंगकुक की खुशबू, उसका स्पर्श और उसके जज्बात में महसूस करना ही रह गया था। उसके हाथ चादर को कस के पकड़े हुए थे, अपने अंदर के जज्बात को दबाने की कोशिश करता हुआ। जोंगकुक के होठ अभी भी उसके होठों पर थे। उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसे शब्द में बयान करना मुश्किल था। जब जोंगकुक ने हल्की सी दूरी बनाया तो तैयांग की नज़र उस पर ठहर गया। उसने अपने कोमल उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन एक एक करके खोलना शुरू किए। तैयांग अपने सांसें रोककर उसे देखता रहा, जबकि जोंगकुक अपनी अदाओं से उसे और बेचैन कर रहा था। जोंगकुक का मकसद साफ था, वो उसे अपना बनाना चाहता था, उसे अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात में लपेट लेना चाहता था। तैयांग की सोच एक ही जगह अटक गया। कुछ तो हो रहा है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तैयांग के थॉट्स कंटिन्यू हुए। जैसे ही उसने जोंगकुक को हेजिटेट करते हुए देखा, ये अचानक बदलाव ओवरनाइट नहीं हुआ था और चाहे वो उसके साथ इतना क्लोज मोमेंट शेयर करने को रेडी था, उसका दिमाग अलर्ट था। उसे पता था कि जोंगकुक के रिसेंट स्माइल और वार्म बिहेवियर के पीछे कुछ और हो सकता है। तैयांग अपने दिमाग में सिर्फ ये एज्यूम कर पा रहा था कि शायद जोंगकुक उसे कुछ पूछने वाला है। फिर भी चाहे वो इस स्वीट मोमेंट का मज़ा लेना चाहता था, वो पूरी तरह फूल नहीं हुआ था। जोंगकुक के सडन फ्रेंडली बिहेवियर से मैटर नहीं करता क्योंकि वो आज इतनी कॉर्पोरेट लग रहा है। तैयांग सोचता रहा। उसने डिसाइड किया कि जोंगकुक जो भी चाहेगा वो उसे बिना क्वेश्चन किए दे देगा, बस वो उसके साथ बने रहे। अगर जोंगकुक चाहेगा वो उसके सपने पूरे कर देगा। जोंगकुक ने धीरे से तैयांग का शर्ट हैंडल किया और रेडी हुए उसे एडजस्ट करने के लिए। अपनी तैयारी में उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज़ हो रहा है और चेहरे पर हल्का सा गर्म फ्लैश आ गया है। हाथों में एक हल्की सी थ्रिल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक फेरी डिटरमिनेशन भी था। तैयांग ने उसकी थोड़ी शाइनेस देखकर एक हाथ उठाया और उसके बाल के एक स्ट्रेट स्ट्रैंड को यार के पीछे कर दिया। जोंगकुक की आंखें सरप्राइज से वाइडन हो जाता है और फिर वो अपने नर्वसनेस से बाहर आया। वो धीरे से फिर से तैयांग के ऊपर शिफ्ट हुए और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तैयांग एक रिजाइंड स्माइल देता है और अपना हाथ नीचे कर दिया, कंट्रोल फिर से जोंगकुक के हाथ में छोड़ते हुए। जब जोंगकुक ने आसपास नज़र डाला तो उसने रूम में रिचनेस और पावर देखी। तैयांग के साथ ये लग्जरियस बेडरूम और सब कुछ इतना इम्प्रेसिव था। उसकी नज़र वापस नीचे गया तैयांग को देखते हुए, और जैसे ही उसने पूरी सीन एब्जॉर्ब किया, उसका पहले का दिखावा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जोंगकुक उस सिचुएशन में थोड़ी ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, जिसमें वो खुद को पा रहा था। उसे लगा ये थोड़ा एम्बैरेसिंग था और सोच कर कि एक पल के लिए वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। अब लग रहा था कि असली कंट्रोल हमेशा तैयांग के पास था। चाहे तैयांग ने उसे लीड करने दिया, लेकिन असली डिसीजन मेकिंग हमेशा उसके हाथ में था। जोंगकुक को थोड़ा सा शर्म और डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है, पर वह अपने इमोशंस को संभालते हुए सिचुएशन का सामना कर रहा था। तैयांग ने उसका शोल्डर जेंटली टच किया, जैसे उसे सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करवाना चाह रहा हो। जोंगकुक गहरी सांस लेता है, अपनी हेजिटेशन को कंट्रोल किया और अपने पोजीशन एडजस्ट कर लिया। उसके इमोशन मिक्स्ड थे, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी नर्वसनेस और डिटरमिनेशन कि वो सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करेगा। जोंगकुक ने आसपास देखा। रूम और तैयांग के प्रेजेंस दोनों ही इंटिमिडेटिंग और फैसिनेटिंग थी। उसने आंखें नीचे गिराई, फिर ऊपर उठाकर तैयांग के फेस को देखा, जो कामली और इंटेंसली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। इस पल जोंगकुक के लिए एक मिक्स था, नर्वसनेस और एम्पावरमेंट का। उसने रियलाइज़ किया कि चाहे वो कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करे, असली कंट्रोल और डिसीजन हमेशा तैयांग के हाथ में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ सिचुएशन का सामना कर रहा था। ड्यूक ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। तैयांग के हाथ उसके गले पर आ जाता है
और उसके बालों को जेंटली पकड़ लेता है। उसने हल्की सी सांस ली और थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे के करीब रहे। तयंग ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में प्यार और इमोशंस दोनों दिखाई देता है। जॉन्गकुक ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है और वो थोड़ा नर्वस भी है। ड्यूक ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या प्रॉमिस हमेशा रखे जाते हैं? जॉन्गकुक ने थोड़ा शर्माकर हाँ कहा। ड्यूक ने हल्का हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बात पूरी करो। मेरी डियरेस्ट हस्बैंड। जॉन्गकुक ने उसकी आंखों में देखा और फील किया कि वो दोनों एक इमोशन बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। पार्टी में आयु थोड़ी थकी हुई थी और क्वाइटली लाउंज में चली गई थी। बाहर से आई खुशबू और स्प्रिंग का फील उसको रिलैक्स्ड कर गया। समर के आने का सोचकर उसके मन में खुशी और रिलीफ दोनों आई। तभी एक फेमिलियर वॉइस उसके पीछे आई जो उसको वापस रियलिटी में लेकर आता है। वो पार्क जिमिन था। आयु ने पोलाइटली कहा, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए था। जिमिन ने हल्का सा चाकल किया और कहा, डचेस बनना कभी जल्दी नहीं होता। आयु थोड़ी कंफ्यूज हो गई और जिमिन का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। फिर एक स्मार्ट के साथ उसने पूछा, क्या गलत हो रहा है? इस पोजीशन के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की है। जिमिन ने इंटरप्ट करते हुए कहा, बस थोड़ी देर दूर है और फिर अब डचेस बन जाएंगी। उसने ये बात थोड़ी मजाक भरी अंदाज में कही और आयु के हाथ उसके साइड पर टाइट हो गए। यदि ये शब्द आपके ईगो को थोड़ा सा सुकून देते हैं तो मैं खुशी से समझ जाऊंगा, उसने हाफ कर बोला। फिर अपना चेहरा दोबारा सेट किया और जिमिन से नज़र हटा ली। जिमिन बस अपने आप मुस्कुराता रहा, आधा भरा हुआ वाइन का ग्लास हाथ में पकड़े हुए और आयु के ठंडे अंदाज के बावजूद उसके खड़े होने का तरीका देखकर समझ गया कि ये सिचुएशन उसके लिए अनकंफर्टेबल है। धन्यवाद। क्या मेरा ईगो इतना ही खराब है? उसने अपने आप से सोचा, वाइन के फ्लो को ग्लास के साइड पे देखते हुए। क्या मैं हार्ट हूँ? हाँ मैं हूँ। उसने दिल से अपनी बात रखी लेकिन आयु ने बार बार मना कर दिया। उसको पता था कि इस सिचुएशन में सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। शायद अगर मैं सिंसियरली अप्रोच करता तो आयु का जवाब बदल सकता था। क्या मैं उसे इसीलिए नफरत करता हूँ? कितनी बेकार बात है, उसने खुद से सोचा और फिर अपने सच्चे जज्बात पर हंसी रोक नहीं पा रहा था। काश मैं उसे नफरत कर पाता, उसने सोचा। जब से उसने पहली बार उसको देखा था और रियलाइज़ किया था कि वो ड्यूक के मंगेतर बनने वाली है, तब से वही बात थी। फिर भी उसने दिल से दुआ की कि आउटकम अलग हो, लेकिन चाहे कुछ भी करे कुछ नहीं बदला। पूरे ऑनेस्टी के बावजूद और उसके साथ खड़े रहने पर भी आयु अपनी सोच में पक्की थी। वो थोड़ी सेल्फिश और एरोगेंट भी, लेकिन मैं उसे कभी नफरत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उस सिचुएशन को पीटी कर सकता हूँ जिसमें वो पलटी है। उसने सोचा, कितना ऑनर है कि करंट सोसाइटी के क्वीन भी मेरे लिए चिंतित है। जिमिन स्मूथली चाकल करते हुए बोला। फिर ऑटोमन चेयर के सामने घुटनों के बल झुका जहाँ आयु बैठी थी। एफर्ड, आपके कंसर्न इस बार मुझे सुकून नहीं दे सकते मेरी डियरेस्ट डचेस, जब आपने ही मुझे हार्ट किया है, उसने सॉफ्टली कहा। आयु ने अलार्म्ड लुक से उसके तरफ देखा। अपने शब्दों को ध्यान रखो, अपने शब्दों को ध्यान रखो जिमिन तुम, उसने फिर से फॉर्मली कहा, आंखें इधर उधर घुमाते हुए। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। क्यों? मेरी डिग्निटी कभी सवाल में नहीं थी मेरी डचेस, उसने स्मूथली जवाब दिया। उसके हाथ को रीच आउट कर लिप्स के पास ले गया। मुझे बस आपसे आप एक डांस की रिक्वेस्ट है। फिर जिमिन अपने छोटे से आंखों से आयु को देखा। क्या आप मुझे ये अलाउ करेंगी? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।